कर रहे हैं, हम अपना काम ही कर रहे हैं। आप धक्के नहीं, जिस तरीके से धक्के दिए जा रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं जाना है, बोला ना। हम यहीं पर हैं। अच्छा, तो सो योर भी हम आई विल द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गुजरात के मोरबी में हुए खौफनाक ब्रिज हादसे के बाद गुजरात की भाजपा सरकार से गंभीर सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस तरह का खौफनाक हादसा हुआ कैसे, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार। और जब मीडिया की टीम इनसे सवाल पूछ रही है तब ये लोग मीडिया पर भड़कने लगे हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से रिपब्लिक भारत के एक महिला पत्रकार ने सवाल क्या पूछा, उनके समर्थक और उनके सिक्योरिटी वाले उन पर ही भड़क उठे। उनके समर्थकों ने उनका मोबाइल छीना और कैमरामैन के साथ मार पिटाई भी की है। यह खबर सामने आई है और इसको लेकर अब सवाल यह खड़ा हो रहा है, क्या गुजरात की सरकार इस हादसे के बारे में कुछ छुपा रही है? क्या मुख्यमंत्री कोई ठोस जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले आप रिपब्लिक भारत का यह वीडियो देखिए, थोड़ा सा आप यह वीडियो सुन सकते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। हम अपना काम ही कर रहे हैं। आप धक्के नहीं, जिस तरीके से धक्के दिए जा रहे हैं, ये रोड कहाँ आगे मना है? आप है कहाँ से? आप हो कहाँ से? सिर्फ वो जवाब दीजिए ना। आप जिस तरीके से धक्का दे रहे हो, क्यों दे रहे हो धक्का, क्यों दे रहे हो? बता देंगे मैं कौन हूँ। क्या मतलब क्या बताएंगे वो तो बताइए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से आगे नहीं जाना है, बोला ना आपको। हम यहीं पर हैं। अच्छा, तो सो योर भी हम आई विल जस्ट शूट सम ऑफ द इवन वीडियोस द वे दे हैव बीन बिहेविंग। तो देख लिया आपने क्या सुलूक किया जा रहा है। ये तो वह चैनल है जिस पर गोदी मीडिया होने का आरोप लगता है। इसमें साफ साफ वो क्लिप दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले तो मुख्यमंत्री से रिपोर्टर सवाल करना चाहती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं। सिक्योरिटी वाले उन्हें कहते हैं आप पहले साइड आ जाइए। फिर उनके समर्थक आते हैं और उनके समर्थक कहते हैं आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। फिर बात बढ़ जाती है और इनका मोबाइल छीना जाता है और कैमरामैन के साथ पिटाई भी किया जाता है। जब गोदी में बैठे पत्रकारों के साथ यह सलूक हो रहा है तो बाकी पत्रकार अगर इस तरीके के तीखे सवाल करेंगे तब क्या होगा? लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गुजरात के मोरबी में हुए इस ब्रिज हादसे का जिम्मेदार कौन है? किसने इस तरह की घटना में लापरवाही बरती, किसने भ्रष्टाचार किया? तभी तो इतने खौफनाक घटना को लोगों ने देखा और सबके रोंगटे खड़े हो गए। इस मामले में बोलता हिंदुस्तान ने जो ट्वीट किया है वह अपने स्क्रीन पर देखिए। बोलता हिंदुस्तान ने रिपब्लिक भारत और भूपेंद्र पटेल दोनों की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, गुजरात ब्रिज हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछने पर रिपब्लिक भारत की महिला पत्रकार से बदसलूकी, पत्रकार का फोन छीना गया, कैमरामैन के साथ मारपीट की गई। सवाल उठे, ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? बोलता हिंदुस्तान की तरफ से भी यह पूछा गया है और जाहिर तौर पर कोई भी पूछेगा, क्योंकि गुजरात में 27 सालों से भाजपा की सरकार है और इस तरीके की पुल जो 100 सालों से अधिक समय से अनवरत चल रहा था, लोग इस पर जाते थे और उस झूलते हुए पुल पर आनंद लेते थे, अब मौत के मुंह में समा गए तो कौन जिम्मेदार होगा? क्यों इस पुल के मेंटेनेंस की जिम्मेवारी घड़ी बनाने वाली कंपनी को दी गई? अजंता जैसी कंपनी क्या पुल का मेंटेनेंस कर रही थी? अगर पुल को दोबारा से चालू करना था तो फिटनेस सर्टिफिकेट लिए बिना कैसे चालू किया गया? और जब करोड़ों खर्च किए गए इस पुल के मेंटेनेंस में तो यह पुल टूटा कैसे? ऐसे कई गंभीर सवाल हैं जिसका जवाब गुजरात के मुख्यमंत्री या गृह मंत्री को देना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री से अगर कोई सवाल पूछता है तो पत्रकारों के साथ ही मार पिटाई शुरू हो जाती है। क्या यह गुजरात में आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के हार की बौखलाहट है? क्या इसी वजह से ये लोग अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं? मीडिया की पिटाई हो रही है, वो भी ऐसे मीडिया की जो मोदी भजन गाने के आरोपी हैं। ये लोग दिन रात मोदी भजन गाते हैं, हर बार इनको गोदी पत्रकार या गोदी मीडिया चैनल कहा जाता है। बावजूद इसके इन सब की अगर पिटाई हो रही है तो समझिए कि मामला कितना बड़ा है। गुजरात ब्रिज हादसे को छुपाने की कोशिश हो रही है, सरकार छुपाना चाह रही है। प्रधानमंत्री कल खुद मोरबी जाएंगे और वहां पीड़ितों के परिवारों से मिलेंगे, जो अस्पताल में होंगे उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि इस घटना के पीछे जो जो लापरवाह हैं, जिन्होंने गलती की है, उन गुनहगारों को सजा कब मिलेगी? अगर एफआईआर ही की जानी है
तो इससे जुड़े हुए तमाम ऐसे शीर्ष पर बैठे नेताओं पर क्यों ना केस दर्ज हो, हत्या का मुकदमा दर्ज ही करना है तो सिर्फ उस कंपनी पर क्यों हो, किस तरीके के नियम कानून बनाए गए, सीनियर ऑफिसर्स कहाँ हैं, शीर्ष पदों पर बैठे नेता मंत्री कहाँ हैं, उस एरिया के लोकल विधायक कहाँ हैं, इन सब पर सवाल तो उठता ही है। लेकिन अब पत्रकारों को अगर सवाल पूछना होगा तो जरा संभल के पूछना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के गुर्गे तो पिटाई करने पर उतर जाते हैं, ऐसा ही देखा गया है। रिपब्लिक भारत जैसे न्यूज चैनल के पत्रकारों को भी जब नहीं छोड़ा जाता है तो क्या ही कहा जाएगा। अब दूसरा मुद्दा इसमें देखिए, इसी को लेकर के निगार परवीन ने भी ट्वीट किया है, वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने भी कुछ इसी तरीके के चुभते हुए सवाल पूछे हैं। निगार परवीन ने ट्वीट किया, गुजरात मोरबी हादसे पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से सवाल पूछने पर रिपब्लिक चैनल के पत्रकारों पर हमला किया गया, क्रू मेंबर के साथ मारपीट भी की गई है। ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जो मीडिया के साथ मारपीट करने की नौबत आ गई है? क्या किसी बड़े नाम को बचाने की साजिश चल रही है? सवाल पूछा है निगार परवीन ने। और फिर उन्होंने अगला जो ट्वीट किया कि सोचिए, गोदी में बैठने वाले पत्रकारों को मारा जा रहा है, कैमरामैन से कैमरा छीन कर बंद कराया जा रहा है, महिला पत्रकार से फोन छीन लिया जा रहा है। ऐसा क्या छुपाया जा रहा है जो गोदी पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी करनी पड़ रही है? जाहिर तौर पर अगर मीडिया के साथ अब यह बर्ताव हो रहा है तो बाकी लोग अगर मुख्यमंत्री से या आम जनता कोई सवाल पूछ ले, कोई हिमाकत कर ले बीजेपी के छोटे भैया नेता से भी पूछने की, क्या गुजरात के मोरबी में जो खौफनाक ब्रिज हादसा हुआ है उसके पीछे भाजपा सरकार दोषी है, तो बदले में क्या मार पिटाई मिलेगी? क्या इस सवाल का ठोस जवाब नहीं मिलेगा? विपक्ष ने तो सवाल पूछा, कांग्रेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन जब मीडिया वाले यही सवाल मुख्यमंत्री से पूछकर जवाब जानना चाह रहे हैं तो फिर मुख्यमंत्री तो जवाब नहीं देते, लेकिन उनके सिक्योरिटी वाले और फिर उनके समर्थक अगर मुख्यमंत्री के गुर्गे कह दें तो गलत नहीं होगा, वो अभद्रता पर उतर आए, मार पिटाई करने पर उतर आए। और यह खबर फैल गई है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी शायद बैकफुट पर आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए मोरबी जाएंगे? और जो इस तरह के घटनाक्रम देखे जा रहे हैं, इस खौफनाक हादसे के बाद लिपापोती की कोशिश, सुबह में एक अलग ही नैरेटिव गढ़ दी गई कि जो यह हादसा है कुछ शरारती तत्वों द्वारा पुल पर झूलने की वजह से हुई। लेकिन भैया उस पुल का नाम ही झूलता हुआ पुल है, केबल ब्रिज है, उस पर लोग इसी आनंद के लिए जाते थे, जैसा कि एक ब्लॉगर ने भी बताया। और वो वीडियो भी 3 साल पुराना था, लेकिन पुल को मरम्मत की जरूरत थी। 6 महीने से पुल पर आवाजाही या जाना बंद था, तो फिर उस पर मरम्मत का काम किया गया, करोड़ों खर्च किए गए और इस तरीके के खर्च हुए कि पुल के खुलते ही 4 दिनों के अंदर ही घटना घट गई। और भी इतनी खौफनाक स्थिति, इतना खौफनाक मंजर, जिसने भी देखा रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या कहेंगे, किसमें सरकार दोषी नहीं है? सरकार के तंत्र दोषी नहीं है, जो प्रशासन है, जिसको ये मैनेजमेंट का काम है, जो पैसे वसूल रहे थे 17-17 रुपए टिकट के और ओवर क्राउडेड होने दिया, मर्जी से 17 रुपए कमाने के चक्कर में उस पुल पर अत्यधिक बोझ डाल दिया गया, या फिर पुल कमजोर ही रह गया, मेंटेनेंस हुआ नहीं क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट तो मिला ही नहीं था। फिर किस खुशी में इस पुल को चालू किया गया था? कांग्रेस ने भी पूछा, क्या वोट बैंक के लिए? क्या आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार कुछ भी कर लेना चाहती थी, चाहे इसमें सैकड़ों जिंदगियां दांव पर लग जाए? और जब सवाल पूछने की बारी आ रही है तो पत्रकारों के साथ मार पिटाई हो रही है। इससे भी और शर्मनाक क्या हो सकता है? क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपने 27 सालों के शासन को अब बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी कर रही है? क्या वह शासन समाप्त होने वाला है? क्या वहां बदलाव की बयार आने वाली है? लेकिन सत्ता किसकी भी आए, आम जाने जा रही हैं, निर्दोष जिंदगियां मौत के मुंह में समाई हैं, इसका जवाब तो बीजेपी को देना ही होगा। नहीं तो मुख्यमंत्री कब तक अपने गुर्गों से पत्रकारों की पिटाई कराते रहेंगे? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।